ये भद्रकाली माता का मंदिर है। अच्छा, ये भद्रकाली इलाके से माना जाता है कि नक्सली जो है छत्तीसगढ़ आए थे, तेलंगाना महाराष्ट्र से होते हुए। क्या सुना आपने, क्या लोगों से बातें होती थी जब आप छोटे थे? तब तो वो बात में हम लोग छोटे छोटे थे, हाँ। उतना जानकारी नहीं है, हम लोग नहीं सुने थे, वैसा ऐसा गुजरते बोल के गुजरते हुए देखे नहीं है? देखे नहीं है। हाँ, इधर से निकलते सुने थे, हम्म। लेकिन आसपास गांव से इधर से गुजर जाते थे। तो कभी ये घटनाएं हुई हो यहाँ पे हाँ। जब आप छोटे थे? हाँ, छोटे छोटे थे। क्या घटना हुई यहाँ पे? फायरिंग चला था। कहाँ पे? ये थाना के पास, थाने के थाना पुराना थाना यहाँ पे था। कहाँ, या नीचे? हाँ, ये नीचे मेला बैठता है वहाँ पे था। वहाँ पे था। हाँ तो आपने सुनी थी गोलियों की आवाज़? जी, सुने थे। तो क्या हुआ था वहाँ पे? कुछ किसी को कुछ नहीं हुआ। किसी को नहीं? हाँ। फायरिंग करके भाग गए थे? फायरिंग करके भाग गए। तत्काल लाइट भी आ गया था, उतना 10-15 दिन तक के लाइट नहीं था, लाइट आ गया था। अच्छा, लाइट को देख के भाग गए उन लोग। अच्छा, रात में किए थे क्या? रात में किए थे। थाने में? हाँ, हाँ हाँ जी। और कोई इनकाउंटर हुआ हो यहाँ पे आसपास, याद है कोई? चंदूर, चंदूर? 5 किलोमीटर की दूरी, हाँ। चंदूर के आसपास। तो क्या हुआ था उसमें? माओवादी मारे गए थे? हाँ, आदमी मारा गए थे। पुजारी की यादें आज भी उस सन्नाटे को महसूस करती हैं जब जंगल में बंदूकें बोला करती थीं। गांव के सबसे बुजुर्ग रिटायर्ड पोस्टमैन कुरसाम इंकैया पहले बात करने से मना किया, फिर चुप्पी टूटी और जबान से निकली इतिहास की सच्चाई। चुपके जंगल से आते थे, गाँव वालों को बुलाते थे, हम तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे दो भी सुख दुख है, हम लोग को बताओ, हम तो दूर करेंगे, ऐसा बोल के लोगों को भड़काते थे। उस समय ये यहाँ पुलिस भी नहीं थी, तो उस समय जंगल में बुला करके बैठक करवाते थे। तो डर के मारे लोग जाते थे? तो डर के मारे कभी आप भी गए क्या? गए। तो आपसे कभी कुछ बोला हो? उस समय एक घटना मेरे हाथ में ऐसा घटी थी कि वो आके उनके नाम से यहाँ जंगल कटाई होता था, तो हम फॉरेस्ट वाले इधर अंदर तक नहीं आते थे। अच्छा। तो उन लोग उनके आड़ में ये गांव वाले सागौन जड़ काट के इधर आंध्रा में भेजते थे। अच्छा, यहाँ के लोग? जी, यहाँ मतलब सागौन काट के आंध्रा भेजते थे नक्सलियों के नाम पे? जी। तो फिर तो उसको उस समय उस काम को रोकने के लिए मैं कोशिश किया। अच्छा। तो ये गांव वाले मेरे नाम डाल दिए उसमें। तो जंगल में बुलाए और मेरे साथ में 3 और 2 लोग गए थे। अच्छा। तो पूछे तुमने ये कटाई होने से रोका है क्या? हाँ, रोका हूँ, अभी तो कट जाएगा तो बाद में हमको दिक्कत जाएगा ना, इसलिए हमारे लोगों को समझाने की कोशिश करने के लिए मैं रोकवाया। तो उनका नुकसान कितना हो तुम दोगे, ऐसा बोल दिए थे। तो अब नुकसान को रोकने के लिए मैं कोशिश किया, तो फिर मेरे को नुकसान भरने के लिए बोल रहे थे हम लोग। अच्छा, कितना नुकसान भरने को उस समय बोल रहे थे? अब जंगल जो भी मतलब वो नक्सली ही कटवा रहे थे जंगल? नहीं, उनके आड़ में गांव वाले काट रहे थे उनके आड़ में। तो नक्सलियों ने फिर आपको बुलाया? हाँ। तो गांव वालों को नुकसान भरो बोले। तब गांव वालों को नुकसान मैं कहाँ से भरूं, वो सोच रहा था। और कितना नुकसान हुआ, अब लोगों से पूछे तो इतना नुकसान हुआ बोल के गाँव वाले खड़े हो गए थे। तो उसका पूरा भरपाई करो बोल दिया। पुलिस थाना बढ़ने लगा, उनकी पुलिस की गश्त होने लगी, तब धीरे धीरे वो फिर चले जगह जाने लगे। करीब 89 में तो यहाँ थाना बन गया था, ये भद्रकाली का। जी। हाँ। पहले चौकी खुला था, चौकी, हाँ। उसके बाद स्टाफ बढ़ते गया और ऐसे फोर्स भी लगाए थे यहाँ। और उसके बाद थोड़ा दूर जंगल में रहने लगे। जंगल में भी बुलाते थे लोगों को बैठक लेने के लिए। अच्छा, जंगल में तो कहाँ पे, कितना दूर यहाँ से बुलाते थे? जहाँ तक उस समय पुलिस नहीं जाते थे वहाँ तक बुलाते थे। मतलब ये पीछे का पहाड़? जी, पीछे के पहाड़ में, सामने के पहाड़ में, पूरे पहाड़